नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में हम हर एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स एमसीक्यू के माध्यम से देखते हैं और उससे संबंधित तथ्य भी देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। हर साल अल्प जनसंख्या अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 16 दिसंबर, दूसरा है 17 दिसंबर, तीसरा है 18 दिसंबर और चौथा है 19 दिसंबर। आपका सही आंसर होगा 18 दिसंबर। ठीक है, इसे तथ्य देख लेते हैं। तो 18 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। यह क्यों मनाया जाता है? तो यह दिवस राष्ट्रीय, जाति, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक संबंधित अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की याद में बनाया जाता है। यह घोषणा कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी। इससे संबंधित एक्ट देख लेते हैं। तो पहला एक्ट है आर्टिकल 15। ठीक है, इसमें क्या है? सभी नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग से मुक्ति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव समाप्त करना है। ठीक है, दूसरा आर्टिकल है 29। ठीक है, इसमें क्या होता है? भाषा, संस्कृति, धर्म को बनाए रखने का अधिकार है। आर्टिकल 30 में देखते हैं तो क्या है? शिक्षा संस्थानों पर इनको प्रबंधन से मुक्त किया जाता है। ठीक है, स्थापना कराया जाता है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 2025 से किस प्रकार की परीक्षाओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेगी? ठीक है, पहला ऑप्शन भर्ती परीक्षा, दूसरा उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षा, तीसरा है राज्य लोक सेवा आयोग और चौथा है बोर्ड परीक्षा। इसका आपका सही आंसर होगा उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षा संबंधित। पहला क्या है? तो 2025 से शुरू होकर, ठीक है, आगे देखते हैं। किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? पहला ऑप्शन है रविचंद्रन अश्विन, दूसरा है रविंद्र जडेजा, तीसरा है मोहम्मद शमी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर सही होगा रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, तो दिग्गज भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अश्विन ने कुल 106 टेस्ट मैच खेले जिसमें 537 विकेट लिए। वह टेस्ट इतिहास में अनिल कुंबले के बाद भारत के दूसरे सबसे विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए। ठीक है, इन्होंने कुल 116 वनडे और 65 टी20 मैच और 106 टेस्ट मैच खेले हैं। ठीक है, कुल टोटल इन्होंने 287 मैच खेले हैं जिसमें से 765 विकेट पाए हैं। ठीक है, और अनिल कुंबले जो प्रथम स्थान पे उन्होंने 953 विकेटें पाई हैं। ठीक है ना। इनका देखते हैं जन्म स्थान। तो जन्म कब हुआ था? 17 सितंबर 1986 को। कहाँ हुआ था? मद्रास, तमिलनाडु। ठीक है, टेस्ट में अपना पहला मैच कब खेला था? 6 नवंबर 2011 में। किसके विपरीत? वेस्ट इंडीज के। टी20 में देखे तो 12 जून 2010 को। किसके विरुद्ध? जिम्बाब्वे के विरुद्ध। और ओडीआई देखते हैं तो 5 जून 2010 में। किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2025 में शुरू होने वाली जेईई और नीट जैसी प्रवेश परीक्षाओं की समय सीमा के संबंध में क्या बदलाव की घोषणा की गई? ये जुलाई में आयोजित किए जाएंगे, ये जनवरी या फरवरी में आयोजित किए जाएंगे, ये मार्च या सितंबर में अर्धवार्षिक रूप में आयोजित किए जाएंगे, फिर समय सीमा अपरिवर्तित रहेगी। तो आपका आंसर होगा जनवरी और फरवरी में। ठीक है ना। अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का विषय क्या है? तो लघु वन उपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, वन जैविक विविधता, सतत वन प्रबंधन, लघु वन उपज में से स्वास्थ्य सुरक्षा। तो आपका आंसर होगा
लघु वनोपज के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला है, कब से कब तक होगा? 17 से 23 दिसंबर के मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित। कहाँ? MP में, भोपाल में। ठीक है, यह संग्रहणकर्ता, उत्पादकों, व्यापारियों, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को जोड़ने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। मेले का उद्घाटन राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी करेंगे। इसमें श्रीलंका, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। इसका विषय रहेगा लघु वनोपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, क्योंकि मध्य प्रदेश में 50% महिलाएं लघु वनोपज में प्रबंधन करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 2024 तक वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन निर्यात में भारत के स्थान क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपका प्रथम, दूसरा ऑप्शन द्वितीय, तीसरा तृतीय, चौथा है पांचवा स्थान। आपका आंसर होगा यहाँ पे तीसरा स्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 2019 में इसका स्थान कितने में था? 23। ठीक है, और 2024 में कितना हो गया? तीसरा स्थान, मतलब कितने स्थान ऊपर आ गया? 20 स्थान। ठीक है, नवंबर 2024 में देश में स्मार्टफोन निर्यात में एक ही महीने में 20,000 करोड़ को पार किया। अगला प्रश्न, बर्लिन किसकी राजधानी है? ऑप्शन पहला है फ्रांस, दूसरा है कतर, तीसरा है जर्मनी, चौथा है मालदीव। तो आपका सही आंसर होगा क्या? जर्मनी। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल। तो जर्मनी किसकी राजधानी, बर्लिन किसकी राजधानी है? जर्मनी की है। बर्लिन जर्मनी की सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश। यहाँ की मुद्रा देखो क्या है? यूरो। धर्म देखो क्या है? ईसाई। ठीक है, राष्ट्रपति देखें क्या है? राष्ट्रपति देखते हैं, और क्या देखते हैं? चांसलर। चांसलर ओलाफ सल्ट, और राष्ट्रपति देखेंगे तो फ्रैंक वाल्टर। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत सहित 39 देशों के लिए मुक्त वीजा नीति को श्रीलंका द्वारा कब औपचारिक रूप दिया जाएगा? किसके द्वारा? श्रीलंका द्वारा। दिसंबर 2024, जनवरी 2025, फरवरी 2025, मार्च 2025। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आंसर होगा जनवरी 2025 से। ठीक है, कि 39 देशों के नागरिकों में शामिल होंगे जो श्रीलंका की यात्रा के लिए मुक्त वीजा पात्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 16 दिसंबर, 18 दिसंबर, 20 दिसंबर, 22 दिसंबर। जल्दी से बताइए क्या होगा। जिसका सही आंसर होगा 18 दिसंबर। ठीक है, अब ये कब से प्रारंभ किया गया है? पहले तो प्रारंभ देखें कब से किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 4 नवंबर 2000 शुरू किया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। गुजरात का पहला आउटसोल्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग OSAT प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? पहला ऑप्शन है राजकोट, दूसरा है सूरत, तीसरा है बड़ोदरा, चौथा है अहमदाबाद। तो आपका सही आंसर होगा सूरत। ठीक है, यह असेंबली परीक्षण और पैकेजिंग सेवा प्रदान करेगी। ठीक है, ऑटोमेटिक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक अनुप्रयोगों जैसे उद्योगों का समर्थन करता है। प्लांट का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी करेंगे। यह कदम वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति को
मजबूत करता है और गुजरात को उच्च तकनीकी निर्माण और नवाचार को केंद्रित बनाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस शिपयार्ड ने सर्वेक्षण पोर्ट निदेशक का निर्माण किया था? मझगावा डाक शिप बिल्डर्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड। तो आपका आंसर होगा गार्डन रिच शिपयार्ड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आईएनएस निर्देशक को 18 दिसंबर को नौसेना ने डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है। भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोर्ट प्रोजेक्ट के तहत दूसरा जहाज है। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण नेविगेशन सहायता, समुद्री संचालन सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, यह गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा 80% से अधिक स्वदेशी सामग्रियों के साथ आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करता है। इससे पहले यह आईएनएस निर्देशक का पुनर्जन्म 19 दिसंबर 2014 को हो चुका था, जिसमें 32 वर्षों तक सेवा की। ठीक है, निर्देशक का नाम था, अर्थ है पाथफाइंडर, जो समुद्र की सटीकता के साथ मैप करने में इसकी भूमिका को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगटोक किसकी राजधानी है? जल्दी से बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है कि गंगटोक किसकी राजधानी है। पहला ऑप्शन है आपका सिक्किम, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है त्रिपुरा। जल्दी से दीजिए आंसर। तो आंसर क्या होगा? सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। ठीक है, यह संघ में शामिल कब हुआ था? संघ में शामिल 16 मई 1975 को। ठीक है, राज्यपाल कौन है? सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद। सीएम मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, यहाँ पे देखें तो भाषा क्या क्या है? सिक्किमी, नेपाली। ठीक है, इंग्लिश, अंग्रेजी लिख दो, और लेप्चा। यहाँ की ये भाषा है। ठीक है, ये किधर स्थित है भारत में? तो ये पूर्वोत्तर में स्थित है। धर्म देख लेते हैं तो क्या क्या है? हिंदू धर्म है और वज्रयान बौद्ध। ठीक है, तो इतने बारे में देख ली। क्या क्या संघ में शामिल कब हुए? 16 मई 1975। राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। सीएम कौन है? प्रेम सिंह तामंग। भाषा कौन कौन सी है? सिक्किमी, नेपाली, अंग्रेजी और लेप्चा। ठीक है, भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है और धर्म देखें तो हिंदू और वज्रयान बौद्ध है। अगला देखते हैं। इथियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस IPF किस प्रकार का रोग है? रक्त विकार, तंत्रिका संबंधित विकार, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी। तो आपका आंसर होगा क्या? फेफड़ों की बीमारी। प्रसिद्ध तलवारबाज और 5 बार गैग्री पुरस्कार विजेता उस्ताद जाकिर हुसैन को सैन फ्रांसिस्को में इथियोपैथिक पाल्मोरी फाइब्रोसिस के कारण निधन हो गए थे। पुरानी बीमारी है। ठीक है, ये देख लीजिएगा इसके बारे में। इसमें क्या क्या होता है? यही स्थायी निशान बन जाता है जिसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। सईद बैंक द्वारा इंडस सॉलिटेयर प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? कृषि समुदाय, प्रौद्योगिकी क्षेत्र, हीरा उद्योग, पर्यटन उद्योग। तो आपका सही आंसर होगा हीरा उद्योग। हीरा के लिए मध्य प्रदेश का पन्ना प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का पन्ना। पन्ना में भी कौन से? बक्सवाहा के जंगल में पाया जाता है। ठीक है,
हीरा क्या है? एक अधातु वस्तु। अगला प्रश्न, संविधान 129 संशोधन विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना, एक नई मतदान प्रणाली शुरू करना, या फिर लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाना। आपका आंसर होगा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत श्रीलंका का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इसलैंड्स कहाँ आयोजित किया जाता है? चेन्नई, कटक, कोच्चिन, विशाखापट्टनम। जल्दी से बताइए। तो आपका सही आंसर होगा विशाखापट्टनम। ठीक है। तो विशाखापट्टनम किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश। नहीं, विशाखापट्टनम कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। विशाखापट्टनम क्या है? पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह। और सबसे बड़ा के साथ साथ क्या है? भारत का सबसे गहरा। ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध भक्तापुर महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है नेपाल, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है पाकिस्तान। तो आपका आंसर होगा नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में किन राज्यों को अचीवर्स के रूप में मान्यता दी गई? पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, चंडीगढ़, गुजरात। दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। तीसरा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, झारखंड और असम। चौथा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो आपका सही आंसर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और गुजरात। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत ने C-120J कहाँ से खरीदा? अमेरिका, स्वीडन, फ्रांस, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कहाँ से खरीदेगा? अमेरिका से। अगला प्रश्न, एस्टर मेडिसिटी ने स्वास्थ्य सेवा उद्योग में क्या उपलब्धि हासिल की? क्या एस्टर मेडिसिटी स्वास्थ्य सेवा में क्या उपलब्धि हासिल की है? पहला ऑप्शन एशिया के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल, भारत के श्रेष्ठ कार्डियोलॉजी अस्पताल, भारत में अग्रणी उभरते या सबसे किफ़ायती स्वास्थ्य केंद्र प्रदाता। पहला ऑप्शन है। ठीक है। तो आपका सही आंसर होगा भारत के शीर्ष कार्डियोलॉजी अस्पताल। अगला प्रश्न, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? पहला है वियना, दूसरा है न्यूयॉर्क, तीसरा है चेन्नई, चौथा है अबू धाबी। कहाँ होगा आपका आंसर? वियना। ठीक है ना। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना। ठीक है। तो वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी राजधानी? ऑस्ट्रिया की। इसमें शामिल देश कितने हैं? 13 हैं। ठीक है। अध्यक्ष कौन है ओपेक के? डॉक्टर अलख लीफा। ठीक है। कौन कौन से देश शामिल हैं तो ये देख लेना। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 सितंबर 1960 को। ठीक है। अगला प्रश्न, IIT कानपुर कोटक महिंद्रा बैंक के बीच सहयोग से स्थापित कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? अंतरिक्ष अन्वेषण, सतत विकास शिक्षा, सैन्य प्रशिक्षण, खेल प्रबंधन। तो आपका सही आंसर होगा सतत विकास शिक्षा।
इसका उद्देश्य स्थिरता के लिए नेतृत्व समाधान प्रदान करना और भावी पीढ़ियों को सतत विकास के लिए तैयार करना है। अगला प्रश्न, श्रीलंका और भूटान सहित विस्तार राजनैतिक भूमिका के साथ भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला है रियोवेन अजार, नरेंद्र मोदी, शेख नवाब ए अहमद ए जबर ए सबा या फिर सिक्किम। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर? रिव्यूनेर आजार। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उपयोग किए गए एआई संचालित भारतीय भाषा अनुवाद उपकरण का नाम क्या है? पहला ऑप्शन एलेक्सा, दूसरा है प्रवण भाषणी, तीसरा है गूगल, चौथा है दूरभाष। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा प्रवण भाषणी। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 का विषय क्या है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 का विषय पूछे हैं। जल्दी से बताइए। पुल निर्माण, सुरक्षित प्रवास को बढ़ावा देना, संस्कृतियों को जोड़ना, प्रवासी एकजुटता। तो आपका सही आंसर होगा सुरक्षित प्रवास को बढ़ावा देना। INS रंजीत क्या है? विध्वंसक है, OPV है, पनडुब्बी है, टैंक है। आपका सही आंसर होगा क्या है? विध्वंसक। कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है रूस, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कौन सा नहीं है G7 का सदस्य? क्या होगा? ये प्रश्न छोड़ दिया, अगला चलते हैं। इसमें जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी है। इसमें आंसर यहाँ पे सुधार लीजिएगा। G7 का सदस्य रूस नहीं है। ठीक है ना। G7 की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुआ था। यह एक अनौपचारिक संगठन है, अनौपचारिक राजनीतिक संगठन है। ठीक है ना। इसमें देश देख लेते कौन कौन से हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। तो G7 का सदस्य कौन नहीं है? तो जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, रूस नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। यह एक अनौपचारिक राजनीति और आर्थिक मंच है जो कि विश्व की उन्नति अर्थव्यवस्था को एक साथ लाने का प्रयास करती है। ठीक है ना। इसमें शामिल देश देखते हैं तो कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखते हैं। ENWR के माध्यम से किसानों के लिए ऋण मूल्यांकन की सुविधा के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का क्या नाम है? वेयर हाउस ऋण गारंटी योजना, किसान सशक्तिकरण योजना, ऋण गारंटी योजना, ई किसान क्रेडिट कार्ड। आपका आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा? तो ऋण गारंटी योजना। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पर काम में गोदाम रसीदों की ये कोई मतलब का नहीं है। आगे देखते हैं। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। तो क्या है उद्देश्य? बस देखिए जो जरूरी है, किसानों को फसलों की संकटपूर्ण बिक्री को रोकने के लिए ऋण प्रदान करना। ठीक है। अगला प्रश्न, सी ड्रैगन अभ्यास आयोजन किसके द्वारा किया गया है? सी ड्रैगन USA, स्वीडन, फ्रांस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किसके द्वारा? USA के द्वारा। अगला, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, नॉट जस्ट ए वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द BCCI पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? शशि थरूर, सीताराम येचुरी,
विनोद राय, अनुराग ठाकुर। आपका आंसर होगा विनोद राय। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला ऑप्शन अजरबैजान, दूसरा है मंगोलिया, तीसरा है मालडोवा, चौथा है रूस। तो आपका सही आंसर होगा मालडोवा। ठीक है, हाल ही में मालडोवा ने नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। IAS की अवधारणा भारत फ्रांस के बीच एक सहयोगात्मक पहल के रूप में साल 2015 में पेरिस में COP21 के मौके पर अस्तित्व में आई थी। अगला, भारतीय सेना दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान, पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है जबलपुर, तीसरा है पुणे, चौथा है मुंबई। तो आपका आंसर होगा जयपुर। जयपुर कहाँ है? राजस्थान, इसकी राजधानी भी है और जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? किसके? DDCA, रविचंद्रन अश्विन, कीर्ति आजाद, रोहन जेटली, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा रोहन जेटली। लगातार दूसरी बार दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इन्होंने प्रतिद्वंदी पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद का निर्णायक जीत हासिल की। वोटिंग के दौरान इन्हें कोई मतलब का नहीं है। आगे देखते हैं, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल का पद IAF के किस पद के बराबर है? किस पद के बराबर है? किसका? भारत के लेफ्टिनेंट जनरल का। तो पहला वाइस एडमिरल, एयर कमांडोर, एयर मार्शल। तो आपका सही आंसर होगा एयर मार्शल। तो ये रहा आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इस सेशन से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, जिसकी डिस्क्रिप्शन आपको नीचे लिंक में दी हुई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।